कमिश्नर में जो पार्षद पर हमला हुआ उसके एफआईआर में लापरवाही की गई कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा, किस तरीके से उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? पूरा आश्वासन दिया है। इसीलिए आज हम लोग 30 पार्षद पुलिस कमिश्नर महोदय से हम लोग मिले। पुलिस कमिश्नर महोदय को हमारे पार्षदों ने अपने पार्षद के साथ हुई घटना की जानकारी दी। उन्होंने मौके पर ही कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपराधिक किस्म के व्यक्ति अगर हैं तो उनके खिलाफ जानमार्फा कार्रवाई की जानी चाहिए और हम कमिश्नर की बातों से संतुष्ट हैं। अगर पुलिस कमिश्नर ने हम लोग को पूरा आश्वस्त किया है। अगर कहीं आपका प्रार्थना पद या मांग पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारे मुखिया जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, बाबा जी हैं, हम लोग उनसे मिलेंगे और बाबा जी कि हमको नौबत नहीं आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। पुलिस कमिश्नर जी अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ इस मामले को लिया है और तत्काल कार्रवाई करने का वादा किया है और उन्होंने तुरंत हमारे लोगों के सामने ही अधिकारियों को फोन करके कह भी दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं। हम क्षेत्र के पार्षद हैं, अपने वार्ड के 50,000 लोगों में पसंद नागरिक हैं। जब हमारी अपनी रक्षा हम खुद नहीं कर पाएंगे तो और लोग क्या करेंगे? तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कोई मनोयोग से मुझसे हमसे कहा है, सभी पार्षद हम लोग यहाँ पर 30-40 पार्षद आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे और अधिकारियों को फोन करके कहा है कि इसे कैसे भी करके पकड़ेंगे। आप बीजेपी के पार्षद हैं, जब आपके साथ इस तरीके की घटना हुई है, घटी है और इतने दिन हो गए उसके बाद अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई और जो आपने धाराएं थी उन धाराओं को भी कम किया जा रहा है और एक तरफ आप कमिश्नर की प्रशंसा भी, पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं। प्रशंसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों ने अभी से पहले जो हमारे दबंग लोग हैं, ये लोग इन्होंने बहुत सारी घटनाएं करी हैं और इनके ऊपर कोई एक इतने ज़्यादा पुलिस वाला के घर के बाहर तक नहीं गया। तो आज ये इतने बड़ा हो गया, इसलिए मैं को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो इतने बाहुबली हैं, इतने ताकतवर हैं, जो चाहते हैं वो करते आए, जितने को मारते हैं, मारने के बाद कोई इनका हम लोग से भी जब कहा जा रहा था कि तुम्हारे औकात हो तहरीर दे के हम आपको मुकदमा पंजीकृत करा के दिखा दें, ये पुलिस के सामने हमसे कहा गया था भरे समाज में चिल्ला के। तो मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब उसने कहा कि तहरीर देने जाना, जो कुछ कर पाना करना और उसके बाद इन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, उन लोगों पर तो इससे पहले भी 307 हो, चाहे डकैती हो, चाहे अपहरण हो, ये सारे मुकदमे आप लिखे जा चुके हैं। तो ये आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन आप पार्षद होने के बाद, वो भी बीजेपी के पार्षद होने के बाद अभी तक इतने दिनों से अरेस्टिंग नहीं हुई और जो आप तहरीर देते हो उसमें धाराएं भी कम कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए फिर क्या मैसेज जाएगा? इसीलिए मुझे लगा कि मैं मान लीजिए नीचे के स्तर पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग का प्रतिनिधिमंडल, पार्षद का प्रतिनिधिमंडल बना और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग सीपी सर से मिले, अपनी बात कहें कि अगर इस तरह की चीज़ होगी तो हम सब पार्षद धरने पे बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे और जैसे चुनाव का भोर है तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि या तो जो हम लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे तो क्षेत्र में निकलेंगे भी नहीं, जाए वोट की अपील करने के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि आप अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस के खिलाफ अगर धरने पे बैठने को आप तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब कार्रवाई सही नहीं होगी। ऐसा मन था, अगर ऐसा नहीं होगा तो, अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं होगा तो जरूर। आप अपनी परिवार सुरक्षा की मांग किस तरह की रखेंगे जब वहाँ पर हमला हो सकता है, परिवार भी असुरक्षित है? तो हम लोग ये है कि सुरक्षा वाली सर को बता दिया गया है, नहीं होगा तो उसके बाद बात करेंगे।